आइए हम दुआ करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं। आज के प्रभु जी हमारे बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं। जो वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी उस वचन को हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उसको समझने वाले और अपने जीवन में अमल करने वाले भी बनने पाए, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए भी मदद करिए। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा जो बाइबल स्टडी का टॉपिक है वो है कलीसिया में साधारण व्यक्ति का स्थान। जब हम कलीसिया में हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टेज पे रहते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है और दूसरे जो नीचे बैठते हैं उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। और बहुत बार उनको लगता है कि हम तो बहुत साधारण हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, या हम सिर्फ एक छोटे से एक अंग है कलीसिया के। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। मतलब कि आज के समय पे कैसा हो गया है कि कलीसिया बोले तो वन मैन शो हो गया है, पर कलीसिया कभी भी वन मैन शो नहीं है। एक व्यक्ति ही कलीसिया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर में विभिन्न अंग है, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, हड्डियां हैं, नर्व्स हैं, है ना, है कि नहीं है, बाल है, नाक है, कान है, सब इंपॉर्टेंट है। जो हमको दिखती है वो भी इंपॉर्टेंट है और जो हमको नहीं दिखते वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम एक वर्ड यूज करते हैं कलीसिया में वो है लेमैन या साधारण व्यक्ति। जो शब्द है ये बाइबल में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको आज्ञा दिया है कि हमको क्या करना है, उसके गवाह बनना है। चाहे जो व्यक्ति स्टेज पे हो, चाहे व्यक्ति स्टेज के नीचे हो, सबको क्या बनना है, गवाह बनना बहुत जरूरी है। ये हम कभी नहीं भूलना है कि स्टेज वाले इंपॉर्टेंट है, हम नहीं। ये सोच कभी भी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत लोगों को स्टेज चाहिए, लेकिन ये स्टेज के साथ जो जिम्मेदारी आती है ये कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हम जो स्टेज पे है, हम जो सिखाते हैं, वचन कहता है कि हमारा जो न्याय होगा वो आपके जैसा नहीं होगा, हमारा न्याय आपसे भी कड़ा होने वाला है। बहुत लोगों को स्टेज चाहिए, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि खड़े होके बोलना आसान है, लोगों की वाहवाही लूटना आसान है, लेकिन उसके बाद जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहेंगे और जब परमेश्वर हमसे लेखा लेगा वो डबल स्टैंडर्ड का रहेगा, बड़ा रहेगा। क्योंकि हम सिखाने वाले हैं या हम वर्शिप लीड करने वाले हैं। तो जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 8 पढ़ते, वहां लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहां पे ये नहीं लिखा है पासबान के लिए कि सिर्फ पासबान लोग इकट्ठा होंगे ऐसा होगा, या सिर्फ वर्शिपर्स इकट्ठा होंगे तब नहीं। यहां पे लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। उस तुम में हम सब आते हैं, परमेश्वर की पूरा शरीर उसमें आता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट उसमें आता है। तो समझने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति साधारण नहीं है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु में है, जो नया जन्म पाया है, वो सब साधारण है। लेकिन हमारा जो बुलाहट है, किसी का असाधारण हो सकता है, किसी को बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना बड़ा क्या है, सैक्रिफाइस भी है। मतलब आप जब हफ्ते में जाते हैं मंडे टू सैटरडे, आप क्या करते हैं, आप अपना जॉब करते हैं, आपको जो काम आपका है वो करते हैं, खाना पीना, प्रार्थना, दुआ, खत्म। लेकिन वहीं पे जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है उसका लाइफ अलग रहता है। और जब आप एक कलीसिया का नेतृत्व करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बहुत अलग रहती है।
क्योंकि एक बाप के लिए उसके 2 बच्चे को देखना रहता है, लेकिन कलीसिया में एक आत्मिक पिता को कभी कभी 25 से 30 परिवारों को देखना पड़ता है। तो वो सोच के साथ चलना, वो प्रेशर के साथ चलना, वो साधारण नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको समझना है कि हम सब इंपॉर्टेंट है, और जितना हम सह सकते हैं परमेश्वर ने हम सबको जिम्मेदारी दी है। हम सब चाहते हैं बड़ा बनना, लेकिन उसके साथ में जो सैक्रिफाइस है, जो बलिदान हमको देना पड़ता है, वो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब आपको पूरे हफ्ते काम करना पड़ता है, और सिर्फ एक के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है, और कहां से किसको प्रॉब्लम आएगा हमको नहीं पता, लेकिन उसके साथ खड़े रहना दुख में, क्योंकि मेरे लिए सुख इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी की खुशी में मैं नहीं भी जाऊं मुझे चलेगा, लेकिन उसके दुख में खड़े रहना ये एक जिम्मेदारी की बात होती है। कुछ करना जिम्मेदारी की बात होती है। तो हम जब एक कलीसिया में हैं तो बहुत बार हम आत्मा क्यों नहीं जीत पाते? क्योंकि हम ठंडे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते। पेंतीकोस्ट के दिन में 120 लोगों ने प्रचार किया। कितने लोगों ने? 120। जब पवित्र आत्मा उतरा, हर एक पे पवित्र आत्मा उतरा, 120 लोगों ने अन्य भाषा में प्रचार किया। चेले कितने थे? 11। बाद में एक और को जोड़ा गया, लेकिन 120 को परमेश्वर ने उपयोग में लाया। मतलब वो जो झुंड था वहां पे कौन थे? शिष्य लोग भी थे, जो कि ऑब्वियसली असाधारण होंगे उन लोगों के लिए कि ये तो यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो सिर्फ इन 11 को नहीं चुना, 120 को चुना। ये दिखाता है कि परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता। और जब हम प्रेरितों के काम 8 उसका 4 पढ़ते हैं, वहां पे उस समय को हम देखते हैं कि वहां पे परसिक्यूशन स्टार्ट होता है, और जब परसिक्यूशन स्टार्ट होता है सब लोग तितर बितर हो जाते। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि सब लोग क्या थे? यरूशलेम में कंफर्टेबल बैठे थे, सब अच्छा चल रहा है, सब खा रहे पी रहे, प्रॉपर्टी बेच के एक दूसरे को दे रहे, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन ये लोग भूल गए कि परमेश्वर ने इनको क्यों चुना है। परमेश्वर ने क्यों चुना है? कि पृथ्वी के छोर तक जाना है, और ये सब पवित्र आत्मा पाके यरूशलेम में बैठे हैं। तब परमेश्वर ने इनको यरूशलेम में से निकालने के लिए किसका उपयोग किया? शाऊल का। और शाऊल इनको मारता हुआ, भगाता हुआ अलग अलग जगह पे लेके गए। और क्या हुआ? जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। यहां पे ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह के चेले, लेकिन साधारण लोग क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। मतलब कि साधारण लोग मसीह के लिए क्या कर रहे थे? एक्टिवली आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तो पहला सवाल ये उठता है कि कलीसिया के साधारण लोग प्रभावी गवाह बनने के लिए स्वयं को कैसे तैयार करें? हम सबको अपने आप को तैयार करना है, लेकिन कैसे करेंगे ये जरूरी है। तो सबसे पहला चीज जो हमको करना है वो ये है कि वो करना है जो कार्य करने के लिए हमें चुना गया है। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य को हमको करते हुए रहना है। जब हम मरकुस 14 उसका 3 से 9 पढ़ते हैं, मार्क 14:3-9 वहां लिखा है, जब वह बेथनिया में शमोन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया जाए, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जो चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा।
जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही मेरे देह पर इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वह उसके इस कार्य की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। 8वां वचन में लिखा है, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। जो कुछ वो कर सकी, यह है इंपॉर्टेंट मसीह जीवन में। हम सब सोचते हैं कि जब मेरे पास 10 लाख आएगा तो मैं ये करूंगा, या मेरे पास में ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। ऐसा नहीं है प्रियो। क्या आप कर सकते हो, यह मैटर करता है। हो सकता है कि आप आर्थिक तौर पे कुछ नहीं कर पाओगे, शारीरिक तौर पे कर सको। तो आप क्या कर सकते हो यह मैटर करता है। हो सकता है कि आप जल्दी आके चेयर्स लगाओ, ये आप कर सकते हो सकता है कि आप आके मदद करो स्टेज सेट करने के लिए, ये आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो यह मैटर करता है। ये मत सोचो मैं क्या नहीं कर सकता। अगर आप वो सोचोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, पर यह सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं। साथ में जब हम मत्ती 25 उसका 15 पढ़ते हैं, दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि परमेश्वर ने जो हमें टैलेंट्स दिए हैं उसका उपयोग करना। क्या लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को मुझको भी उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। मतलब हर एक व्यक्ति को उसके कैपेबिलिटी के अनुसार जितना वो कर सकता है परमेश्वर क्या करता है, देता है। हम में से सबके पास कुछ ना कुछ है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप एक चोर से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। भले वो चोर है लेकिन उस पर भी कुछ ऐसी बात होगी जो आप सीख सकते हो। तो हर एक को परमेश्वर ने दिया है और एक दिन उसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है प्रियो कि हमको एक और बिल्ली ग्राहम बनना है। बहुत लोगों से पूछा जाए कि तुमको क्या बनना है, वो बड़े बड़े दासों का नाम लेते हैं, हमको इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। नहीं प्रियो, आपको आप बनना है। परमेश्वर ने आपको किसके लिए चुना, वो आपको बनना है, ना कि किसी व्यक्ति के जैसे। दूसरा, प्रार्थना के द्वारा हम कैसे योग्यता को दिखा सकते हैं या काम कर सकते हैं, अपने प्रार्थनाओं के द्वारा। 1951 में 2 स्त्री थी, एक 84 ईयर ओल्ड, एक 83 ईयर ओल्ड। दोनों स्त्री की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनने अपना पूरा जिंदगी, वो हेब्रिड्स नाम की जगह में थी, सिर्फ उन्होंने दुआ किया कि हमारे सिटी को परमेश्वर छुए, और परमेश्वर ने वहां पे एक बहुत बड़ा बेदारी का काम किया। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा क्या किया, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग में लाया। तीसरा, हम बहुत परमेश्वर के कार्य कैसे कर सकते हैं, बाइबल अध्ययन के द्वारा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम अपने आप को और बेहतर मसीही बनाते हैं। सिर्फ संडे को एक मैसेज सुनने से हम बाइबल नहीं सीख सकते, आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। चौथा, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, मतलब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि सही समय पे किस तरह बात करना है, सही समय पे किस तरह लोगों से मिलना है और उनको तैयार करना है। पांचवा, किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं, वो है एक गवाही के रूप में। हमारा जीवन प्रियो एक गवाही है, लेकिन इस गवाही में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कुछ लोगों को अगर हम मिलेंगे तो 1 महीने वो लोग बहुत आत्मिक हो जाते हैं और दूसरे ही महीने उतने ही वो पापी बन जाते हैं। वो कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें क्या होना चाहिए, पवित्रता में जीते हुए हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके नेबर्स आपको देखते हैं, और हो सकता है कि जब आप सही रूप से चलेंगे आप उनके उद्धार का कारण बनने पाओगे। छठा तरीका है, जो प्रचार हम सुनते हैं उसके अनुसार जीना।
हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन क्या हम उस पर चल पाते हैं? वचन क्यों दिया जाता है? कि आप समझो, आप सीखो, ताकि दिन प्रतिदिन आपको जो मिलता है उसमें आप उसको अमल कर सको। 7वां तरीका है, जो बुजुर्ग मसीही है, जो प्रभु में है, बुजुर्ग है, उनको हम देख सकते हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं। जब हम एक बुजुर्ग के साथ में रहते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम जवान हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक दिन यही मैं भी हूं। आज भले ही मेरे पास एब्स है, मैं बहुत फिट हूं, लेकिन एक दिन आएगा कि आपको भी किसी की मदद लगेगी। और हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं जब हम उनके साथ में उठते हैं, बैठते हैं। हमेशा याद रखना, मुझे भीड़ दिखेगा तो मैं हमेशा बुजुर्गों के साथ रहना पसंद करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, उनके पास विजडम है। मतलब मेरे पास क्या है? ज्ञान है, उनके पास में बुद्धि है। विजडम बोले तो जो एक्सपीरियंस के साथ आता है। विजडम आप एक दिन में कमा नहीं सकते। ज्ञान तो आप बहुत सारे किताबों को पढ़ के ज्ञान ले सकते हो। विजडम जीवन को जी के आता है। इसलिए बुजुर्गों के साथ उठना बैठना, उनकी बातों को समझना, ये बहुत बड़ा एक आशीष का कारण होता है। 8वां तरीका है कि छोटे छोटे कार्य करने का प्रयास करना। लाइफ में बहुत कम डिसीशंस रहते हैं जो बड़े रहते हैं। जैसे शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, प्रभु को अपना जीवन देना बहुत बड़ा डिसीजन है, कौन सा आप एजुकेशन में फील्ड को चूज करोगे बड़ा डिसीजन है। लेकिन ये बड़े डिसीजंस लाइफ को नहीं बनाते, बहुत कम इंपैक्ट करता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या करता है? हर दिन जो आप छोटे छोटे डिसीजंस को लेते हैं। क्या मैं रोज दुआ करूंगा? क्या मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा? क्या मैं रोज एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा? ये छोटे छोटे डिसीजंस हमारे जीवन को बनाते हैं। 9वां वो है अन्य लोगों की जीवन कथाओं को पढ़ना। इसके द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब आप दूसरों की जिंदगी को देखते हैं, उनके जीवन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब आपको सीखने को मिलता है कि हमें क्या नहीं करना है। जो अब गलती अब्राहम ने किया हमको नहीं करना, जो गलती दाऊद ने किया वो हमको नहीं करना। वो तो बाइबल है, हम सुनते रहते, लेकिन उनका क्या? जो हमारे पहले थे 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 16वीं सदी में, क्या कभी हमने सोचा है? नहीं। हम यूट्यूब में बहुत कुछ देखते, तो ये क्यों ना सर्च करें और उनके बारे में क्यों ना समझे, एक एक लोगों ने किस तरह परमेश्वर के लिए अब सहा है। जब यीशु मसीह के लिए सहने की बात आती थी, तो एक माँ जिसने बच्चे को जन्मा है, उसको एक जेल में रखते थे और उसके बच्चे को बाजू वाले जेल में रखते थे। और बच्चा रोता रहता था और माँ को बोलते थे कि बस यीशु मसीह को तू श्राप दे दे, बच्चे को तेरे को दे देंगे। लेकिन वो माँ, बच्चा रोता गया, रोते रोते मर गया, लेकिन उस माँ ने यीशु मसीह को श्राप नहीं दिया। ये कहां से आया? ये जज्बा कहां से आया? या मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने समय निकाल के पढ़ा, मैंने समय निकाल के पढ़ के सुन के अपने आप को तैयार किया। हर एक चीज बाइबल में मिलेगी जरूरी नहीं है प्रियो, लेकिन आपको भी उसके लिए क्या करना है? समय निकाल के अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। और आखिरी, अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के द्वारा मतलब जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाना, लोगों को बताना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जो साधारण कहता है, वो सुसमाचार को कैसे बांट सकता है? हम किस प्रकार लोगों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं? हो सकता है इसमें से कुछ चीज रियलिस्टिक ना हो, लेकिन सीखने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को आप अपने गाड़ी में ला सकते हो कलीसिया में, चाहे आपकी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, आपके पास जो साधन है, आप क्या कर सकते हैं? लोगों को कलीसिया में ला सकते हैं। जब हम बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम है अंद्रियास। तो जब हम यूहन्ना 1 उसका 40 से पढ़ते हैं,
यूहन्ना 1, लूका नहीं। वहां लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई कौन था? अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यहां पे हम देखते हैं अंद्रियास अपने भाई पतरस को प्रभु के पास लाता है। जब हम यूहन्ना 6 उसका 8 और 9 पढ़ते हैं, यहां पे अगेन हम अंद्रियास को देखते हैं। क्या लिखा है? उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई किसने? अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों में वे क्या है? यहां पे हम देखते हैं जो 5 रोटी और 2 मछली लाने वाला लड़के को कौन लाता है यीशु मसीह के पास? अंद्रियास। फिर से जब हम यूहन्ना 12 उसका 20 से 22 पढ़ते हैं, वहां पे भी हम देखते हैं अंद्रियास को। क्या लिखा है? जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा में रहने वाले फिलिप के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर किससे कहा? अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि अंद्रियास कुछ यूनानी लोगों को यीशु मसीह के पास लाता है। ये होना चाहिए हमारा चरित्र। किसी ना किसी को हमेशा प्रभु के पास लाओ, किसी ना किसी व्यक्ति को हमेशा कलीसिया में इनवाइट करो, हर एक हफ्ते अपने दोस्तों को इनवाइट करो। हो सकता है उनको कुछ ना समझे, लेकिन हो सकता है किसी एक को परमेश्वर छुए। तो हमें अंद्रियास जैसा बनना है। हमेशा इनवाइट करो लोगों को, आप आओ कलीसिया में, एक बार आके देखो। ये बताना हमारा जिम्मेदारी है। एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं, वो है परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है, जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो अलग अलग सेवकाई करते हैं, हम उनके साथ भी जुड़ सकते हैं और उनके साथ भी एक इम्पैक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम खुद कुएं में उतरे। 2 लोग रहते हैं जब एक व्यक्ति कुएं में उतरता है। एक व्यक्ति जो रस्सी पकड़ता है, ऊपर खड़ा रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो उस रस्सी के बदौलत नीचे उतरता है। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कुएं में उतर पाओगे, लेकिन आप वो व्यक्ति बन सकते हो जो रस्सी पकड़ के खड़ा होता है। साथ में आप अपने पासबान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि पासबान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है कि नहीं? बहुत होती है, क्योंकि पासबान जो स्ट्रेस में से होके गुजरता है वो कोई भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब एक मैसेज पासबान देता है, जब परमेश्वर आपको एक पासबान के द्वारा आशीषित करता है, तब पासबान को आपसे कुछ पैसा नहीं चाहिए। मैं जब भी घर पहुंचता हूं, मुझे हर संडे 5 से 6 मैसेज आते हैं जिसमें बोलते हैं कि आज का मैसेज बहुत अच्छा था। और वो एक मैसेज है, भले पैसा नहीं है और पैसा चाहिए भी नहीं, लेकिन वो एक मैसेज मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे और बेहतर बनना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पासबान भी मनुष्य है, उसके जीवन में भी स्ट्रेस है, लेकिन उसको मोटिवेट करना। जब आप वर्शिप लीड करते हैं, कोई रोशन कर रहा है या एलिस कर रही है, अगर आप चर्च के बाद उनको बोलते हैं आज का वर्शिप बहुत अच्छा था, उनको वो प्रोत्साहन मिलेगा। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो ये सब चीजों को, ये सिखाने वाली चीज नहीं है, ये अंदर से आने वाली चीज है कि आप जाके बता सकते हैं कि आज का मैसेज अच्छा था। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सामने वाले को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। सिर्फ हम नहीं, जो चेयर्स लगाते हैं, जो समय के पहले आते हैं, आप लोग तो आके सीधा बैठ गए, लेकिन उनका क्या जो 1 बजे से यहां है? क्या कभी आपने एक समय निकाल के उनको थैंक यू बोला? उनका क्या आपके आने के पहले जो कमोड आप यूज कर रहे हैं, वो कमोड जिसने धोया, क्या कभी आपने उसका थैंक यू दिया? या जो व्यक्ति यहां पे आके, कलीसिया के लोग कमोड धो रहे हैं, कलीसिया के लोग झाड़ू पोछा कर रहे हैं, क्या कभी आपने उनको थैंक यू बोला? नहीं सोचा ना? सोचना है
ये बहुत जरूरी है। एक कलीसिया क्या है? एक परिवार है। एक माँ भी अगर 36 साल 50 साल खाना बना रही है लेकिन कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, वो बहुत दुखी रहेगी। लेकिन अगर एक माँ जो मेहनत करती है, अगर उसका पति बोलेगा उसको थैंक यू कि आज सुबह से तू उठी, शाम तक तूने मेहनत किया, वो माँ दूसरे दिन और फुर्तीली काम करेगी। क्यों? क्योंकि अप्रिशिएट किया लाइफ में। मेरे पति ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया। ये हर व्यक्ति को एप्रिसिएशन पसंद है क्योंकि वो मोटिवेट करता है। एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो है बच्चों को वचन सिखा सकते हैं। अपने बच्चों को वचन सिखाते हुए हम क्या कर सकते हैं? उनको तैयार कर सकते हैं। और एक और चीज है, वो है बेदारी के लिए दुआ करना। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि दुआ से क्या होता है। जब हम आई थिंक कोविड के टाइम पे हम जाएंगे तो मेरे साथ में दुआ करने वाले सिर्फ 4 लोग थे, और उन 6 थे, 6 में से 3 उखड़ गए, झड़ गए, लेकिन आज सिर्फ 4 लोग हैं। लेकिन वो जो कोविड के समय, पूरा कोविड जब हम लोगों ने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फुल फास्टिंग किया, जब लोग खा के सांड बन रहे थे कोविड में, हम उपवास और प्रार्थना में थे। वो पूरा साल कोविड का जितना समय था, हम लोग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम लोग फुल फास्टिंग में हम दुआ करते थे। कुछ नहीं था, और कोविड खत्म होने के बाद परमेश्वर ने जो शुरुआत की वो हम सब देख सकते हैं कलीसिया में। क्यों? क्योंकि हमने 2 साल पहले से उस चीज के लिए दुआ किया। अगर आप दुआ करते हुए बढ़ोगे तो उसका रिजल्ट और दिमाग से करने वाला रिजल्ट अलग है। पिछले दिनों राहुल पोर्टर में बैठा था, सामान लेके आ रहा था, तो जो व्यक्ति साथ में था तो उसको नहीं पता था राहुल मसीह में है। थोड़े समय के बाद राहुल बताता गया, वो पूछते गए, और एकदम से उनको पता चला राहुल प्रभु में है। और ऑल ऑफ अ सडन उस व्यक्ति का एकदम से शिफ्ट हो गया मूड। वो बोलता है मैं पास्टर सो एंड सो हूं, और ऑल ऑफ अ सडन जो व्यक्ति साधारण था उसको दर्शन आने लग गए। ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी में भविष्यवाणियां होने लग गई। क्या है ये है दिमाग, कि किस तरह मैं सामने वाले को इंप्रेस करूं और अपने कलीसिया में खींच के लाऊं। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर के दास को ये सब छोटा काम करने का जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर पे भरोसा रखेगा अपने चर्च की बढ़ोतरी के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चर्च में कितने लोग आते हैं ये मैटर नहीं करता प्रियो, विश्वास योग्यता मैटर करता है। एक में विश्वास योग्यता है तो 100 में रहोगे, 100 में रहोगे तो 1000 में रहोगे। ये परमेश्वर हमेशा हमें देखता है और हमें बताता रहता है। एक परमेश्वर का दास था एवन रॉबर्ट्स करके, मेरे नाम में एस है, इसके नाम में सिर्फ EVAN है। ये जो था ये कोयला खदान में काम करता था, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर ने 1905 में एक वेल्स रिवाइवल हम सबने सुना है, परमेश्वर ने लाया एक व्यक्ति के द्वारा। क्या करता था? कोयले खदान में काम करता था। तो परमेश्वर ये नहीं देखता आप कहां काम करते हो, आप कैसे हो, कौन से परिवार से हो। परमेश्वर ये देखता है कि क्या तुम उपलब्ध हो, क्या आप अवेलेबल हो, तो परमेश्वर आपको उपयोग में ला सकता है। एक और तरीका जिससे आप लोगों को जीत सकते वो है अपनी गवाही के द्वारा। जब हम भजन संहिता 50 उसका 15 पढ़ते, वहां लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब हम एक व्यक्ति को अपनी गवाही बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, उस तरीके से आप उसको प्रभु में ला सकते हैं, उस तरीके से आप उसको प्रभु के लिए जीत पाओगे। आप बड़ी बड़ी गवाही दोगे लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो क्या गवाही है? परमेश्वर के एक दास ने कहा है कि
हम वो बाइबल है जो हमारे नेबर्स पढ़ेंगे। आपका दोस्त, आपके नेबर्स कभी भी बाइबल खोल के नहीं पढ़ेंगे। वो किसको पढ़ेंगे? आपको पढ़ेंगे। आप वो बाइबल हो। अगर आप ही खड़े होके रोड में बाकी गाली दोगे, आप ही बाहर खड़े होके तंबाकू और सिगरेट फूकोगे, खाओगे, तो वो क्या कभी प्रभु में आएंगे या प्रभु को जानने की इच्छा रखेंगे? वो बोलेंगे हम तो इनसे बेहतर हैं। ये बहुत जरूरी है। एक और तरीका है, वो है शोकित लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी सेवकाई करना। जो लोग दुख में हैं, जो लोग दर्द में हैं, उनके साथ में रहने से हम उनको जीत पाते हैं, उनके लिए एक आशा का किरण हम बन पाते हैं। जब हम मत्ती 25 उसका 34 से 36 पढ़ते, वहां लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तो एक और तरीका जो हम प्रभु के लिए ला सकते हैं, लोगों को छू सकते हैं, वो है शेयरिंग, बांटने से। जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं हमारी आशीष है, हम दूसरे के लिए उनके दुख में खड़े रहते हैं, उनके लिए एक आशीष का कारण बनते हैं, तब हम उसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्रभु के प्रेम को दर्शाते हैं। जब हम याकूब 1 उसका 27 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। निष्कलंक रखने का क्या मतलब है? नीचे में वर्ड है अनस्पॉटेड। मतलब जब परमेश्वर आपको उपयोग में लाता है, तब उसको कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटने का। 100 जन को नहीं बताना है कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि वहां पे परमेश्वर को जो महिमा मिलने रहती है वो चली जाती है। वचन कहता है, जो तुम्हारा दाया हाथ करे वो तुम्हारा बाया हाथ ना जानने पाए। तो जब हम अनाथों और विधवाओं की देखभाल करते हैं, हम परमेश्वर के लिए एक आशीष का कारण, उसके नाम की बढ़ोतरी के लिए हम कार्य करते हैं। और आखिरी, हम जीत सकते हैं लोगों को खुशी फैला के। खुशी फैलाने का मतलब क्या है? एक बार एक मोची था, वो मोची बैठा हुआ था, एक बहुत अमीर स्त्री आई और उसने अपना जूता रखा, क्योंकि वहां की लेडीज सूट वगैरह पहनते हैं, तो उनने शूज पहना था। तो ये जो महिला थी ये बहुत धनी थी और ये राजघराने तक इसकी पहुंच थी। लेकिन ये जो मोची था ये उसका शूज साफ कर रहा है, लेकिन बहुत खुश। तो ये महिला ने उससे पूछा कि तुम तो मोची हो, इतने खुश क्या है तुम्हारी जिंदगी में? ऐसा क्या है कि तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी है? तब वो बोलता है कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ किए हैं और ये खुशी उसकी है कि उसने मेरे पास सारे पापों को धो दिया। जब उसने वो बोला, तब वो अमीर महिला के अंदर में पवित्र आत्मा काम किया। कुछ समय के बाद उस अमीर महिला ने मन फिराया, अपना जिंदगी प्रभु को दिया और रूस के सम्राट को, रूस में जो एक बड़ा पोजीशन में एक व्यक्ति के सहित कई लोगों के सामने वो एक गवाह बनी। किसके द्वारा हुआ? एक मोची के द्वारा। क्यों? खुशी के द्वारा। जब हम केनिया गए, जब हम जिम्बाब्वे गए, एक चीज जो मैंने देखा वहां पे वो ये था, मतलब हम जब उनके घर में रहेंगे, ऑब्वियसली उधर लाइट्स नहीं, कुछ नहीं, 2 घंटे 3 घंटे लाइट आती है, लेकिन आप अगर उनके घर में रहोगे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी चुप नहीं रहता, वो बस गीत गाते रहते हैं। मतलब आप फ्रंट में भी बैठे हो तो किचन में कोई गाते हुए, गुनगुनाते हुए, क्योंकि वो खुशी है उनके पास कि
प्रभु ने उनको छुड़ाया। हमारे मुंह से कब गीत निकलता है? भले हम काम करते तो हम गाने बजा देते, लेकिन गीत कब निकलता है? वो गीत तभी निकलेगा जब आप सच में आनंदित रहते हैं। स्ट्रेस में गीत नहीं निकलता। लेकिन वहां के लोगों में ये चीज मैंने देखा, मेरे पास एक चम्मच है मैं जो वहां से लाया, जो बच्चे लोग किचन में सेट में जो चम्मच यूज करते हैं उससे बेहतर है, लेकिन उससे भी घटिया क्वालिटी के चम्मच में वो खाते हैं, बर्तनों में वो खाते हैं। जो भी चीज जो कि वैल्यू नहीं है, खराब है, वो पूरा एक्सपोर्ट होता है अफ्रीका में। लेकिन वहां के लोग उसमें भी प्रभु में क्या है? आनंदित है। जो कि हमें भी हमारे जीवन में क्या करना है? रहना है। तो सवाल ये उठता है प्रियो कि परमेश्वर के सामने ना कोई आदमी औरत है, ना कोई बड़ा छोटा है। परमेश्वर के नजर में हम सब एक हैं। जब हम मत्ती 25 उसका 21 और 23 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मैथ्यू 25, 21 एंड 23, क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूं। यही वो शब्द है जो मैं सुनना चाहता हूं जब मैं यीशु मसीह के सामने जाऊं। क्या है वो शब्द? गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, विश्वास योग्य दास। आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य नहीं रहोगे तो आप कभी भी यीशु मसीह को देखने नहीं पाओगे। जब हम 23वां वचन पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो ये शब्द के पीछे हमेशा हमें क्या करना है? भागते रहना है। जब हम 1 कोरिन्थियों 4 उसका 2 पढ़ते, वहां क्या लिखा है? 1 कोरिन्थियंस 4:2। फिर यहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो क्या हो गया? विश्वास योग्य रहा। क्या लिखा है? विश्वास योग्य निकले। परमेश्वर हमसे चाहता है प्रियो, हम विश्वास योग्य निकलें। ये कभी नहीं हमें सोचना है कि हमें कहां स्थान मिलता है, हमें कितना लोग जानते हैं, हमें कितना लोग पहचानते हैं। ये सब चीजों के पीछे हमें नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्या यीशु मसीह मुझे जानता है? हो सकता है आपको लाखों लोग जानते हो और यीशु मसीह जानता नहीं। कोई फायदा नहीं, फायदा। लेकिन वहीं पे आपको शायद हो सकता है कोई भी ना जाने, सिर्फ आपके परिवार के लोग जाने, कलीसिया में 100-200 लोग जाने, चलेगा। लेकिन अगर यीशु मसीह जानता है तो आप सेफ हो, क्योंकि आपका अनंत काल उसी के हाथ में है। तो ये सोच के साथ मसीह जीवन को जीना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सामने कोई भी छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, तब यीशु मसीह ने महलों को नहीं चुना। अगर हमारे लिए, हमारे परिवार में अगर कोई बच्चा आएगा, हमारे मतलब हम सबके जो शादीशुदा है, हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम उस बच्चे को अस्तबल में पैदा करें। कोई माँ है ऐसी जो सोचेगी कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो तबेले में होगा? नहीं। क्यों? बदबू, कीड़े, गंदगी। लेकिन परमेश्वर को यह सही लगा कि उसका पुत्र कहां पे पैदा हो? अस्तबल में। तो परमेश्वर के लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। और जब स्वर्गदूत बाहर आए, जब यीशु मसीह जन्मा, तो स्वर्गदूत ने जाके वहां के अमीरों को नहीं बोला कि देखो यीशु मसीह पैदा हुआ है।
राजकुमार पैदा हुआ, नहीं, किसको जाके बोला? चरवाहों को। वो कौन थे? जो सबसे नीचे थे। चरवाहों की कोई नहीं सुनता था, चरवाहे मतलब सबसे लो क्लास, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना सबसे पहले बताने कि इस धरती का सृष्टिकार, बचाने वाला, उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि मैं सबसे साधारण हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा प्रभु के लिए, तो आप सही कैंडिडेट हो परमेश्वर के लिए, उपयोग में लाने के लिए। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ यही है कि दुनिया के सामने दिखाना है, तो ये दुनिया और दुनिया की चीजें सब समय के साथ चलती जाएगी, लेकिन आप जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाओगे। आइए हम दुआ करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में आते हैं प्रभु जी। जो वचन से हमने सुना सीखा प्रभु जी, होने दे जीवन के आखिरी सांस तक प्रभु जी, जहां पे आप हमें रखते हैं वहां विश्वास योग्य रहने के लिए हम सबको मदद करिए। और प्रभु जी, दुख में सुख में आखिरी सांस तक आपके पीछे चलने के लिए भी हमें मदद करिए। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे शनाश्री के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।